अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट क्या है? हर एटम का सेपरेट रिकॉर्ड रखने को अकाउंट कहते हैं। अकाउंट्स की चार क्लासिफिकेशन है: एसेट्स, लाइबिलिटीज़, इनकम और एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिसमें कैपिटल एक्सपेंसेस और रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं। एसेट्स क्या है? बिजनेस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देती हैं 2 और more ईयर्स के लिए। बिजनेस को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं: टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, मिसाल के तौर पे लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर वगैरह। इनटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, मिसाल के तौर पे बिजनेस की गुडविल और कॉपीराइट्स वगैरह। लाइबिलिटीज़ क्या है? बिजनेस की जितनी भी ओब्लिगेशंस हैं जो बिजनेस ने अदा करनी होती हैं, वो बिजनेस की लाइबिलिटीज़ होती हैं। लाइबिलिटी को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं: कैपिटल और अदर लाइबिलिटीज़। इसकी इक्वेशन बनती है एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी। इनकम क्या है? द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ बिजनेस चार्ज फ्रॉम इट्स कस्टमर्स इज कॉल्ड इनकम। मसलन जो बिजनेस गुड्स सेल करता है या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो किसी प्राइस पे करता है, और जो प्राइस है वो बिजनेस की इनकम है। एक्सपेंसेस क्या है? रेवेन्यू अर्न करने पे जो कॉस्ट आती है वो एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस फर्दर दो हिस्सों में डिवाइडेड हैं: कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट क्या है? अगर बिजनेस की सेल एक्सपेंसेस से ज़्यादा है तो वो प्रॉफिट है। अगर सेल एक्सपेंसेस से कम है तो वो बिजनेस का लॉस है। कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो हैं जो बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देते हैं, मिसाल के तौर पे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह। रेवेन्यू एक्सपेंसेस वो हैं जो डे बाय डे एक्सपेंसेस होते हैं, मिसाल के तौर पे सैलरी, बिल्डिंग का रेंट वगैरह। प्रॉफिट एंड लॉस में जो सेल में से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये जो चार क्लासिफिकेशन है, इनमें डेबिट और क्रेडिट के असूल क्या हैं? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एसेट्स में डेबिट और क्रेडिट का क्या रूल है। एसेट्स में जब एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो एसेट डेबिट होते हैं, यानी कि इसमें एसेट अकाउंट बेनिफिट रिसीव करता है तो एसेट डेबिट होता है, और इसके अगेंस्ट कैश और बैंक या किसी से उधार परचेज किया वो अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लाइबिलिटीज़ में डेबिट और क्रेडिट का क्या असूल है? जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट होता है, और जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट होता है। यानी कि जब बिजनेस लाइबिलिटी पे ऑफ करता है तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट होता है। एक्सपेंसेस की सूरत में डेबिट और क्रेडिट के क्या रूल्स हैं? एक्सपेंसेस अकाउंट बेनिफिट रिसीव करता है तो वो डेबिट होता है, यानी एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। जब कोई एंट्री गलत हो जाती है, रिवर्स होती है, तो उस सूरत में, या कह लें कि कोई परचेजेज रिटर्न होती है, तो उस सूरत में हमारा जो एक्सपेंसेस अकाउंट है वो क्रेडिट होता है। इनकम की सूरत में डेबिट और क्रेडिट क्या रूल्स हैं? ये एक्सपेंसेस के अपोजिट हैं। इनकम में कैश अकाउंट बेनिफिट उठाता है तो वो डेबिट हो जाता है, और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, यानी कि इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट, डिक्रीज इन इनकम डेबिट। थैंक यू सो मच।